are very confused which English proficiency test should be given. Well, ma'am, this is the question which is always asked to me by the number of students. और मेरी हमेशा यही कोशिश होती है उनको समझाने की कि हमेशा हमें वो टेस्ट चूज करना चाहिए जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हो. वी शुडंट गो विद द रूमर्स कि आप ये टेस्ट कर लो, ये बहुत ईजी है, क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ में वी हैव टू टॉक फेस टू फेस. अगर आप देखो दे आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑलवेज कंप्लेंट कि इन द फॉरेन कंट्री वी आर नॉट गेटिंग द गुड जॉब्स. उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि जब वो ह्यूमन इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वो फेस अपने एग्जामिनर को या अपने इंटरव्यू को फेस नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट को चूज कर लिया होता है जिनमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं होती. सो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज प्रेफर आईएल्स. सो दिस इज द फर्स्ट रीजन. एंड द सेकेंड रीजन इज हमें हमेशा वो टेस्ट चूज करना चाहिए जिसमें आपकी ग्रोथ हो. सपोज इफ यू आर गोइंग विद द आईएल्स टेस्ट तो उसमें आपकी एक प्रॉपर ग्रोथ होती है, बिकॉज यू स्टार्ट फ्रॉम द रूट्स, और वी कैन से आप बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हो. तो उसमें क्या रहता है कि आपको प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज मिलती है. आप उसमें राइटिंग्स कर रहे हो, इंग्लिश में रीडिंग्स कर रहे हो, लिसनिंग कर रहे हो, स्पीकिंग कर रहे हो. तो उसमें क्या रहता है कि आप हर एक चीज की रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते हो, और आपका जो भी टीचर है या आपके जो भी मेंटर है या आपकी फैकल्टी, वो आपको डे बाय डे डेली रूटीन पे आपको चेक करते हैं आपके लेवल के अकॉर्डिंग. बट अगर हम लोग दूसरे टेस्ट की तरफ जाएं तो दोज टेस्ट आर ऑलवेज टेकन बाय द एआई. और मेरे अकॉर्डिंग एआई को बेवकूफ बनाना सबसे इजी है, बिकॉज हमने एआई को बनाया है, एआई ने हमें नहीं बनाया. एवरी स्टूडेंट हैज अ डिफरेंट लेवल. उसकी एबिलिटी क्या, उसकी कैपेबिलिटी क्या, वो हर एक स्टूडेंट की एक डिफरेंट होती है. तो अगर हम लोग प्रॉपर एआई पे बेस्ड हो जाएंगे, वी कैंट इम्प्रूव अवर सेल्फ. उसमें ठीक है, ये हो जाएगा जैसे हम लोग अपने स्कूलिंग में क्रैम किया, क्रैम करके आप अपना एग्जाम दे आए, तो उसमें क्या रहेगा, आपने एग्जाम में तो स्कोर कर ली, लेकिन फ्यूचर में जब आपने अपनी खुद की असाइनमेंट बनानी है तो व्हाट यू विल डू. दिस इज द सेकेंड प्रॉब्लम विच इज फेस्ड बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द फॉरेन कंट्रीज, बिकॉज वो यहाँ से ऐसे टेस्ट को अडॉप्ट कर रहे हैं जहाँ पे वो कुछ भी क्रैम करके जाके लिख के आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल लाइफ में जब उनको असाइनमेंट्स बनाने के लिए इंग्लिश की नीड होती है, उनको प्रॉपर पैराग्राफिंग कैसे करनी, उनको कुछ नहीं पता चल पाता. सो दैट इज ऑल्सो द अनदर रीजन व्हाई आई प्रेफर आईएल्स. एंड द थर्ड रीजन इज हमें हमेशा वो चीज करनी चाहिए जो ग्लोबली एक्सेप्टेड हो. हमें ये देखना चाहिए कि आप कोई भी टेस्ट दे रहे हो, वो सारी यूनिवर्सिटीज या सारी कंट्रीज या सारे कॉलेजेस दे आर एक्सेप्टिंग दैट थिंग और नॉट एक्सेप्टिंग. सो वी शुड ऑलवेज चूज दैट थिंग जिसका हमें फ्यूचर में फायदा मिले. आपको किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को लेके ना वो टेस्ट को चूज करना पड़े. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक द आईएल्स. आईएल्स इज ग्लोबली एक्सेप्टेड. आप चाहे किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करो, आप ऑस्ट्रेलिया के लिए कर रहे हो, आप कनाडा के लिए कर रहे हो, आप यूके के लिए कर रहे हो, यू आर गोइंग टू एनी यूरोपियन कंट्रीज लाइक डेनमार्क, स्पेन एंड मैनी अदर ऑप्शंस. अगर आप किसी और टेस्ट की तरफ बढ़ते हो, जैसे अदर्स कंप्यूटराइज टेस्ट होते हो, तो उनकी हमेशा जो ऐसी एक्सेप्टेंस होती है वो लिमिटेड सी होती है. या तो उनके स्कोर्स बहुत हायर चाहिए होते हैं या तो उनकी एक्सेप्टेंस लिमिटेड होती है. लेकिन आईएल्स के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है. उसकी जो एक्सेप्टेंस है वो वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है. सो दैट्स इज द व्हाई आई ऑलवेज प्रेफर आईएल्स, एंड आई विल प्रेफर एवरी स्टूडेंट टू गो फॉर आईएल्स. थैंक यू वेरी मच.